प्रणाम। मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, लोग पत्र भी लिखने लग गए हैं आजकल, समाचार भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, बात करते हैं कि गुरुजी हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए। आमतौर पर जो रत्न पहनने की जो परिपाटी है, जो हम कहें कि रत्न पहनने का जो कार्य जो प्रारंभ हुआ, उसके पीछे बड़े थोड़े से लॉजिक हुआ करते हैं। सबसे पहले हम लॉजिक को समझें कि क्यों पहने, किस लिए पहने। बहुत से लोग विश्वास नहीं करते कि इनको पहनने से कुछ नहीं होता, मैं भी मानता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि इनको पहनने से बहुत कुछ होता है, मैं भी मानता हूं। क्यों? कि जो है वो अपना प्रभाव तो करेगा ही। अब हम उससे नहीं माने तो नहीं माने, मानते हैं तो मानते हैं। आज मेरे आसपास में हवा है, मैं नहीं मानू तो नहीं मानू, बिकॉज है। कोई जरूरी नहीं है कि हम उसे पकड़ कर देख सकें। ठीक इसी तरह से हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, इस बात को विशेष रूप से आपको पता होना चाहिए। देखिए, मेरा यहां पर उद्देश्य है कि आप सब लोगों का मैं मार्गदर्शन करूं। आप लोग जहां पर सोचते हैं कि मैंने पिछली बार मैंने पुखराज पहना था, इस बार मुझे पंडित जी ने कोई रत्न पहना दिया है, इससे पहले मैंने हीरा पहना था, किसी ने कहा कि हीरे के साथ आप ये नहीं पहने, किसी ने कहा माणिक्य के साथ आप ये कोई रत्न नहीं पहने। इस तरह से बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समाज में उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, और उन सब भ्रांतियों के चलते हम जब भी कोई रत्न पहनते हैं, हमें सबसे पहले कोई भी बोल देता है, अरे आपने इस उंगली में जो है क्यों नहीं पहना है जो स्टोन, आपको इसमें पहनना चाहिए, आपने इसमें क्यों। यानी हमारे यहां पे उंगलियां भी निर्धारित हैं। उंगलियों का रत्न के साथ क्या संबंध है अगर हम सोचते हैं तो मेरी नजर में कोई संबंध नहीं है। साइंटिफिक तरीके से अगर हम बात करते हैं, छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। कोई भी अंगूठी जब हम बनवाने जाते हैं तो हमारे सोनी को भी पता होता है कि उसको नीचे से खुला रखना है। उस रिंग का नीचे का जो भाग है, उस पत्थर का जो भाग है, वो हमारी उंगली के ऊपर टच होना चाहिए। ये हमारे सोनी जी भी जानते हैं, वो भी आता है। क्यों टच होना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है तो हम कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? कि पंडित जी ने कहा था कि नीचे से टच होना चाहिए। टच होने का कोई भी प्रभाव नहीं है। सबसे पहले आप ये बात जानिए कि आपको एक राय दी गई किसी के द्वारा, किसी ज्ञाता के द्वारा, कि आप 3 कैरेट का, 5 कैरेट का, 8 कैरेट का पुखराज पहनिए। आप वो कैरेट ढूंढने में लगे हुए, भैया मुझे तो 3 कैरेट का चाहिए, मुझे तो 8 कैरेट का चाहिए। क्यों? क्या वजह है? जब हम अपने 80 किलो के शरीर को 75 किलो करना चाहते हैं, 60 किलो करना चाहते हैं, 55 किलो करना चाहते हैं, तो हम स्टोन का वजन क्यों बढ़ाना चाहते हैं? इसके पीछे टेक्निकल कारण क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रांतियां हैं कि हम कितना बड़ा स्टोन पहने उतना ही बड़ा फायदा होगा। ऐसा नहीं है। स्टोन कोई लॉटरी नहीं लगाता है आपकी। सबसे पहले अंगूठे को हमारे शरीर पर टच होना चाहिए या नहीं, उस पत्थर को हमारी उंगली के साथ टच होना चाहिए या नहीं, यह जानना बहुत जरूरी है। आपको किसी ने सजेस्ट किया कि आप 8 कैरेट का, 7 कैरेट का पुखराज पहनिए। आपने पुखराज ढूंढा, आपने अंगूठी बनवा ली और आपने अपनी अंगूठी पहनकर अपने गर्व फील किया, क्योंकि वो नीचे भी टच हो रही है। जब भी आपने उसको निकाल के देखा, उसके निशान आपके बिल्कुल बन रहे हैं, हां मेरी अंगूठी टच हो रही है। अब जब हमारी अंगूठी नीचे से टच होती है तो इस उंगली में पहनने जाने वाला वो हीरा टच क्यों नहीं होता है? कभी सोचा इस बारे में? वो नहीं सोचा। अगर सोचा तो आप सोचिए कि क्या मैं 8 कैरेट का हीरा खरीदकर अपनी अंगूठी में पहन सकता हूं? नहीं पहन सकता। सहज नहीं है इतना बड़ा हीरा पहनना, बिकॉज बहुत महंगे सौदे होते हैं, करोड़ों में वो सौदे चले जाते हैं। इसलिए अगर आपने हीरा पहना है तो अंगूठी नीचे से खुली नहीं हो तब भी चलेगी, लेकिन अगर आपने कोई दूसरा स्टोन पहना है तो आपकी अंगूठी नीचे से खुली होनी चाहिए। कोई कारण नहीं है। इन सब चीजों के पीछे हमें नहीं जाना चाहिए। हमें अच्छे से अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट से बेस्ट स्टोन पहनना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर एक आधे फीट का कोबरा है, एक 9 फीट का कोबरा है। वो दोनों 2 लोगों को एक साथ डस लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटे वाला जिसको डसा गया वो आदमी बाद में जाएगा और बड़े वाला पहले चला जाएगा। ऐसा तो नहीं है। क्वालिटी ऑफ पॉइजन पर डिपेंड करता है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का स्टोन, ट्रांसपेरेंट स्टोन, बहुत सारे स्टोन्स होते हैं, वो अगर आप छोटे से छोटा भी पहनते हैं तो उतना ही प्रभावी होता है। कोई जरूरी नहीं अंगूठी नीचे से खुली रहे, ऐसा नहीं है। आप आराम से अपनी अंगूठी को बंद करवाइए, बिकॉज अंगूठी जब भी हम पहनते हैं, कोई भी कलर जब हम पहनते हैं, कॉस्मिक एनर्जी से वो अपने कलर्स को कैच करता है।
अगर हमने लाल रंग पहना है तो कॉस्मिक एनर्जी का लाल कलर हमारे आसपास होता है, जो कलर हमारी बॉडी के ऑरा में अपने आप को मैच करता है। इसके अलावा नसों में से घुसकर हमारे शरीर में कोई भी रंग नहीं जाता है। तो कौन सा स्टोन पहनना चाहे, यहां पर यह बात हो गई। आमतौर पर जो ज्योतिष आचार्य जो होते हैं या जो लोग कुंडली के बारे में जो जानकारी रखते हैं, वो लोग लग्नेश का रत्न पहनाते हैं, पंचमेश का पहना देते हैं या भाग्येश का पहना देते हैं। बड़ी टेक्निकल टर्म है। लग्नेश का मतलब पहला फर्स्ट हाउस जो होता है, पंचमेश का मतलब फिफ्थ हाउस जो होता है, और नाइन्थ हाउस जो होता है वो जो इसके 3 स्टोन पहनाते हैं। वो दौर अब चला गया है जब हम ये 3 स्टोन पहना करते थे। मेरा लग्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा कार्य क्या है ये मुझे पता है, तो मैं मेरे कार्य के अनुरूप ही स्टोन पहनूंगा, तब मुझे फायदा मिलने वाला है, अन्यथा मुझे कभी फायदा नहीं मिलेगा। मैं अगर पब्लिक डीलिंग करता हूं, मेरा वर्क अगर पब्लिक डीलिंग करता है, चाहे मेरा स्वामी चंद्रमा ही क्यों ना हो, मुझे नीलम पहनना चाहिए। अब दूसरे तरीके से अगर स्वामी शनि है तो आप नीलम नहीं पहन सकते, आपका शत्रु है। यहां पर शत्रु दोस्तों पे मत जाइए, बिकॉज पूरी दुनिया में शत्रु भरे पड़े हैं, दोस्तों ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों की कहां चर्चा करेंगे हम, हमें दोस्तों के ऊपर नहीं जाना है। हमारा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है, और हमारा सबसे अच्छा दोस्त ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। इसलिए हमारे कुंडली के शत्रु को पहचानिए, अपनी कुंडली के आपके कार्य क्षेत्र को पहचानिए। जो आपका कार्य क्षेत्र है, आपके लग्न का स्वामी कोई हो, आपकी राशि का स्वामी कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तब जब आप आपके कार्य क्षेत्र के उस नग को, उस स्टोन को पहचानते हैं। अगर आपका पब्लिक डीलिंग में है, आप दूसरा स्टोन पहनेंगे। अगर आपका कार्य दूध का है, आपका लग्न कोई भी हो, आप दूसरा पहनेंगे। अगर आपका कार्य लोहे का है, आपका लग्न कोई भी हो, आप दूसरा स्टोन पहनेंगे। यानी आपका व्यवसाय का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आपको स्टोन पहनना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह से स्टोन की जानकारी मिले, या आपको कौन सा बर्थ स्टोन है, आपको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पर लिख सकते हैं। कोई भी इस तरह से कोई अगर आपको समस्या है, उसका समाधान आपको चाहिए, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 8107911191 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या इसी नंबर पर आप मुझे समय लेकर कॉल भी कर सकते हैं। प्रणाम।